सभी साथियों को जय किसान। साथियों, आज 18 मार्च है और दिन है शनिवार, यानी कि हाजिर मंडियों के अंदर आज जो है बोली का लास्ट दिन था, जिसको अपने सादी भाषा में दान मंडियां बोलते हैं। दान मंडियों के अंदर जो है आज बोली का लास्ट दिन था। साथियों, चर्चा करेंगे। सरसों के अंदर एक ठीक खबर आई है साथियों, एक तेजी का थोड़ा सा रुख बना है। तेजी तो नहीं कह सकते, रिकवरी कह सकते हैं, क्योंकि बहुत बड़ी तेजी के बाद बहुत बड़ी गिरावट हुई थी, तो अब रिकवरी का एक दौर शायद जो है बन सकता है। चर्चा उसके ऊपर करेंगे साथियों। चर्चा करेंगे साथियों कॉटन के अंदर आगे जो है भाव कैसे रह सकते हैं, आज भाव कैसे रहे। हालांकि आगे के भावों की चर्चा जो है कल करेंगे, लेकिन फिर भी आज जो है कॉटन के अंदर क्या रहा चर्चा, इसके ऊपर भी करेंगे साथियों। और गवार, मूंग और जौ और चना के अंदर आज भाव जो है कैसे रहे, चर्चा जो है इसके ऊपर भी साथियों करेंगे। सबसे पहले आप सबसे विनम्र निवेदन साथियों, स्वामी जी ने वीडियो को शेयर कर दिया है और भी एक दो साथियों ने वीडियो को शेयर कर दिया है। पुरी साहब भी जुड़ गए हैं, मनीष जी, राजीव जी, बिश्नोई साहब, काफी साथी जुड़ गए हैं। तो सारे साथी एक एक शेयर का बटन दबा दें ताकि और साथी आ जाएं, फिर जो है अपने साथियों चर्चा को शुरू करेंगे। पुनः निवेदन आप सबसे कि भाई एक एक शेयर का बटन दबा दो। ब्राड साहब धन्यवाद, सत श्री अकाल भाई, जय किसान। एक शेयर का बटन दबा दो सारे साथी, ताकि और साथी जुड़ते जाएंगे, फिर जो अपने चर्चा शुरू करेंगे। सबसे पहली चर्चा करेंगे आज ग्वार के ऊपर, फिर सरसों, फिर कॉटन, फिर बाकी बच रहे। देखिए, ग्वार के अंदर आज भी कोई बहुत बड़ी तेजी नहीं बनी है, जैसा कि आपको बहुत ही स्पष्ट शब्दों में बताया था सोमवार को कि भाई इस सप्ताह ग्वार के अंदर तेजी नहीं बनेगी, एक स्टेबिलिटी आ सकती है और स्टेबिलिटी ही रही है। 5400 के घरों में जो है भाव घूमते हुए नजर आए हैं और पूरा सप्ताह जो है 5300 से लेके 5450, 5500, 5400, अमूमन 5400, 5450 रुपए जो है भाव रहे हैं ग्वार के। वही हुआ है जो आपको बताया था इस सप्ताह के शुरू में, लगभग जो है वही कहानी साथियों हुई है। तो ग्वार के अंदर आज कोई बहुत बड़ा सुधार नहीं है। जो भाव कल थे ग्वार के, रिटेन किए हैं भाव, सारे रिपीट हुए हैं, वही भाव हैं लगभग। इससे ऊपर जो है कोई भाव साथियों आज कोई अपडेट जो है ग्वार के अंदर नहीं है। विनोद कुमार जी, सारण साहब ने वीडियो को शेयर कर दिया। भाई जो भाई शेयर करेंगे सबका नाम जो है बारी बारी से बोल दूंगा। तो ग्वार के भाव बताने की साथी जरूरत ही नहीं है, रिटेन किए हैं, वही भाव जो है कल वाले रिपीट हुए हैं। तो ग्वार के जो भाव हैं वो कल वाले साथियों रहे, उसके अंदर कोई भी तेजी नहीं थी। जो भाव पूरे सप्ताह रहे वही भाव जो है अभी आज पूरा दिन साथियों जो रहे हैं। जहीर खान जी धन्यवाद आपका भी। बताते हैं सरसों के बारे में, सरसों की चर्चा करते हैं साथियों। काफी साथी जुड़ चुके हैं, और साथी जुड़ जाएं तो फिर जो है और मजा आएगा। मेरा निवेदन है पुनः आपसे कि भाई एक एक शेयर का बटन सारे साथी दबा देना। बात करें साथियों सरसों की, आपके 14 लाख कट्टे से ऊपर चली गई थी, 14,12,000 कट्टे तक पहुंच गई थी। तब यह लग रहा था कि सरसों की आवकें 18 लाख कट्टे को पार कर जाएंगी, क्योंकि लगातार जो सरकारी एजेंसियां हैं वो लगातार ये बोल रही थी कि बहुत बड़ा उत्पादन है, उत्पादन में पोल नहीं है, बड़ी जो है संख्या में सरसों का उत्पादन होगा, बहुत भारी जो है फसल है हरियाणा और पंजाब के अंदर, राजस्थान के अंदर, एमपी के अंदर, यूपी, महाराष्ट्र के अंदर। लेकिन उसके बिल्कुल विपरीत हो रहा है। आज भी हरियाणा के काफी इलाके के अंदर भयंकर बारिश हुई है, जिससे फसल को नुकसान हुआ है। राजस्थान के काफी इलाकों में 2 बारिशें हो चुकी हैं, जिससे फसल को काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। प्लस जो पहले पाला पड़ा था, जिसको अपने कोहरा भी बोलते हैं, बर्फ बोलते हैं, उससे भी नुकसान हुआ था। प्लस अभी 2 से लेके 3 दिन मौसम और खराब बता रहा है। जो वेदर ऑफ इंडिया है, जो भारत का मौसम विभाग है, वो ये बता रहा है कि 2-3 दिन से जो है शायद 2-3 दिन जो है मौसम और खराब है। जी बिल्कुल विनोद जी, तबीयत काफी ठीक है आज, काफी दिनों बाद आज रिलीफ महसूस कर रहा हूं भाई, धन्यवाद आपका बहुत बहुत। तो मौसम की वजह से जो बारिश अनएक्सेप्टेड जिसको अपने बोलते हैं, जो जिसको अपने सोचा ही नहीं था, पहले राजस्थान में हुई, आज हरियाणा के काफी इलाके के अंदर बड़ी मात्रा में भारी बारिश हुई है। ओलावृष्टि का बचाव रहा, ये बड़ी अच्छी बात है। लेकिन फिर भी सरसों की फसल को
नुकसान हुआ है, प्लस लेट होगी सरसों। जिन भाइयों ने मान लो आज सरसों निकालनी थी, काट के रख रखी है, उन्होंने आज निकालनी थी, लेकिन वो नहीं निकल पाएगी, उसके अंदर सिलाब आ जाएगी, उसके अंदर एक वो गीली हो गई है सरसों, तो उसको थोड़ा सा समय लगेगा। तो वो चीजें जो है मैटर कर रही हैं यहाँ पे। और जितना उत्पादन मान रहे थे, जो सरकारी आंकड़े थे, अभी कल परसों जो जयपुर के अंदर मीटिंग हुई थी, वो उत्पादन होने वाला साथियों दिखाई नहीं दे रहा है। तो उन सब के चलते, मौसम के चलते, प्लस जो तेल है, सरसों का तेल है, उसके भाव पिछले 3 दिन से थोड़े से मजबूत हुए हैं। तो वो जो सारे कारण हैं, उनके चलते थोड़ा सा सुधार सरसों के अंदर हुआ है। मैं जो बड़े प्लांट है उनके सुधार को सुधार नहीं मानता हूं कभी भी, लेकिन आज मंडियों के अंदर भी जो है 50 से लेके 70-80 रुपए प्रति क्विंटल पर पॉइंट ऑफ क्वांटिटी ऑफ ऑयल, यानी कि तेल की मात्रा के हिसाब से 37 लैब, 38 लैब, 39, 42 लैब तक जो है लगभग 50 रुपए प्रति क्विंटल सरसों जो है आज तेज रही है। हालांकि ये तेजी मुझे नहीं लगता कि स्टेबल तेजी है। सबसे बड़ी बात यह है कि मौसम खराब था, आवकें कम हुई है। 11.50 लाख कट्टे की आवक होना, ये अपने आप में ये चीज बता रही है कि आवकों का प्रेशर कम हुआ है। अब 14,25,000 से 11.5 लाख आना, तो ये एक बड़ी गिरावट है। हो सकता है किसान भाइयों ने मन बना लिया हो कि सरसों अपने सस्ते में नहीं बेचनी है, अभी सरकारी खरीद चालू होगी तब बेचान करेंगे, वो भी एक फैक्ट है। और ये तय भी है, अगर सरकार एमएसपी के ऊपर खरीद चालू करती है, जैसे चालू करेगी, तब जो ये नीचे वाले लोग हैं इनके नाक में नकेल डलेगी और सरसों को इनको तेज जो है करना पड़ेगा। राज बिश्नोई जी, गुरु महाराज को भाई साहब जामुन विष्णु ने। तो मेरा निवेदन ये था कि सरसों के अंदर थोड़ा सा संयम बरतें। देखिए, सौदा आपको अपने विवेक से करना है। कॉटन में लगातार ये आपको बताया था कि भाइयों तेजी नहीं है, तेजी नहीं है, तेजी नहीं है, फिर भी कुछ साथी नुकसान खा गए। स्पष्ट नहीं बोल सकते, हमारी भी मजबूरियां होती हैं कल को, क्योंकि भाव और मौत भगवान के हाथ में है। एक आइडिया होता है, एक जानकारी होती है, उस हिसाब से बताया था, वही बताऊंगा। सरसों में थोड़ा सा संयम रखें, लेकिन जितना भी माल आपका एमएसपी के ऊपर बिक सके उसके लिए रजिस्ट्रेशन जरूर करवाना। उसमें गलती कभी मत करना, 1% भी गलती जो है मत करना। तो पुनः आपको बता रहा हूं साथियों, जो एमएसपी के ऊपर सरसों बिक रही है उसके ऊपर रजिस्ट्रेशन जरूर कराना है। मैं लगातार इस बात के ऊपर पिछले 4 दिन से जोर दे रहा हूं। अगर ये जोर दे रहा हूं तो कुछ ना कुछ इसके पीछे कारण होगा। पुनः निवेदन भाई, एक शेयर का बटन सारे साथी दबाते गाना, ताकि और भाई जुड़ जाएंगे। तो सरसों में हालांकि रिकवरी है, ठीक रिकवरी है, लेकिन असल में कहानी ये है कि सरसों के अंदर भी बहुत बड़ी तेजी नहीं है, बहुत बड़ी तेजी सरसों में नहीं है। एक बार पूरा सेटअप हो जाए एमएसपी का, एमएसपी के ऊपर कितनी खरीद सरकार कर रही है, राजस्थान की, हरियाणा की, पंजाब की, एमपी की, यूपी की, महाराष्ट्र की कितनी खरीद कर रही है, वो पूरा जब सेटअप पूरा सेट हो जाएगा, उसके बाद पूरे उत्पादन के आंकड़े प्लस पूरी सरकार कितना खरीद रही है उसके आंकड़े, प्लस फिर भाव का भी अपने को अंदाजा हो जाएगा कि शायद जो है कितना भाव आ सकता है। परमपाल संधू साहब बताते हैं नरमे के बारे में। तो ओवरऑल बात करें, सरसों में कुछ ज्यादा घबराहट वाली तो बात नहीं, क्योंकि नीचे जो सरसों जाके आनी थी 4200 रुपए तक सरसों जाके आ गई। अभी आज भी जो है 37-36 लैब का रेट 4600 रुपए है, इससे तो नीचे नहीं जानी चाहिए, लग ऐसे रहा है। बाकी कल बताएंगे विस्तृत जानकारी, कल को जो संडे को अपना स्पेशल लाइव होता है, जिसके अंदर अपने कोशिश करते हैं कि पूरे अगले जो आने वाला सप्ताह है उसके बारे में एनालिसिस करें कि क्या रह सकते हैं भाव, तो कोशिश उसमें जरूर करेंगे साथियों। ओवरऑल आज की बात करें, गोलूवाला 4,220 से लेके 5,050, हिसार 4,370 से लेके 5,320, अबोर के अंदर 4,046 से लेके 4,240 से लेके 5,410, कैथल 4,200 से लेके 5,300, गंगापुर 4,619 से लेके 5,223, आदमपुर के अंदर 4,700 से लेके 5,190, सिरसा के अंदर जो है 4,812 से लेके 5,230, दिल्ली 5,550, कोटा जो है
4600 से लेकर 5300। सलोनी के भावों के अंदर अच्छा सुधार देखने को मिल रहा है। हालांकि मैं इनको सुधार तो नहीं मानता, इनके मनमर्जी के भाव है साथियों। फिर भी 6100 को टच करता हुआ बता रहे शाम को नजर आ रहा है। जयपुर 5750 और भरतपुर के अंदर 5270 रुपए साथियों जो है आज सरसों के भाव रहे हैं। बात करते हैं साथियों कॉटन की। काफी साथी पूछ रहे हैं, हमारे भाई परमपाल संधू जी भी पूछ रहे हैं कॉटन के बारे में। देखिए, कॉटन के बारे में बड़ा ही स्पष्ट निवेदन किया था, विनम्र निवेदन, बार बार आपको बोला कि जब भी भाव 8500 से 8800 के बीच में मिल जाएं भाई, 80% अगर कम से कम करना तो 70% कॉटन का सौदा करना चाहिए। आज एक साथी ने बड़ा ही दिल छूने वाला कमेंट किया यूट्यूब के ऊपर। किसी साथी ने मेरे लिए कमेंट किया कि भाई साहब कॉटन में गिरावट आ गई, मर गए भाई साहब, है ना। होता है, किसान के जो बेटे होते हैं उनको दर्द होता है जब फसल का भाव नहीं मिलता। नीचे एक साथी थे, अब मुझे एग्जैक्टली नाम याद नहीं है, बिश्नोई जी थे शायद, अरविंद बिश्नोई जी थे, ऐसा कुछ नाम था। उन्होंने बड़ा साफ लिखा कि आपने इनके अगर लाइव सुने हैं तो ये पिछले अक्टूबर से बोल रहे थे, नवंबर से बोल रहे थे कि कॉटन में बड़ी तेजी नहीं है। कॉटन के भाव जब भी आपको 8800 मिले, 8500 से 8800 मिले, आपको सौदा करना चाहिए। खैर, बात करें कॉटन के भाव की आगे की। रिटेन्ड प्राइस है, मांग नहीं है। फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, जो बड़े जिनिंग स्पिनिंग मिल्स हैं वो लोग ये सोच रहे हैं कि शायद उनका जो काम है वो बिना कॉटन के चल जाएगा। ये नए सीजन वाले जो साथी ना वो भी सुन लेना, जो नए सीजन जो नया बिजान कर रहे हैं वो भी सुन लेना। मुझे एक बात की समझ नहीं आ रही कि स्पष्ट बोला जा रहा है कि भाई कॉटन की मांग नहीं है। कॉटन से क्या बनता है? खड़ी बनती है, कपड़ा बनता है। ना तो भारत के लोगों ने कपड़े पहनने छोड़े हैं और ना जो हमारे पशु हैं इन्होंने जो है खड़ खानी छोड़ी है, लेकिन फिर भी ये कहा जा रहा है कि कॉटन की मांग नहीं है। बहुत बड़ी साजिश है ये। खैर, हाल की कंडीशन ये है कि कॉटन में हम लोग एक जंप देख सकते हैं। जंप से मेरा मतलब ये नहीं कि एक दिन में 200-300 बढ़ जाएगा, नहीं, सुधार, एक सुधार देख सकते हैं, छोटा सुधार, जैसे ही आपके कम होगी। अभी जो इधर की पैनिंग सेलिंग है, देखिए मैंने बहुत बार ये बात बोली है कि दो तरह के लोग होते हैं, दो तरह के किसान भाई होते हैं। एक होते हैं जब भाव नीचे जा रहा होता है तब डर के मारे बेचते हैं कि भाई मर गए, और नीचे निकलेगा और नीचे निकल गए। किसानों की प्रवृत्ति ऐसी है। तो पहली बात, वो लोग अभी बेचान कर रहे हैं। उन्होंने बेचान किया जब नरमा भी पीछे 7500 बिक गया, दूध रल्ले से मतलब कि भयंकर आवके हुई। अब भी क्या है, आवके थोड़ी सी लिमिटेड हो रही है। जैसे ही आवके लिमिटेड होगी तो फिर वो साथी जो तेजी में बेचना पसंद करते हैं, बहती गंगा में हाथ धोते हैं। कुछ साथी होते हैं खड़ी गंगा में हाथ धोंगे, तेजी वाली गंगा में, कुछ साथी गिरावट वाली गंगा में। लेकिन कहानी ये है कि कॉटन के अंदर ओवरऑल बात करें, थोड़ा बहुत सुधार पॉसिबल है अगर आपके कम होती है तो। अगर कोई भाई ये बोले कि देखिए यार कॉटन 9000 हो जाएगा, 9500 हो जाएगा, तो भाई अपने तो हाथ खड़े हैं, पहले दिन से ही खड़े हैं। नवंबर में मैंने तो बोल दिया था भाई कि इस बार कॉटन का एक आधा झटका मिल गया, ठीक है, 5200 9300 भाव बिके हैं। कुछ साथियों ने सौदा किया भी उस टाइम, लेकिन पिछले साल वाली मौज नहीं है। ये मैंने लगातार अक्टूबर नवंबर से आपको बोला था, बहुत विनम्र निवेदन किया था। तो कॉटन के साथियों के लिए यही बोलूंगा कि अगर सब्र किया है तो थोड़ा सा देख लो अपने हिसाब से, अभी भी और 2-4 दिन 5 दिन जैसे आपके कम हो। लेकिन निवेदन ये है कि भाई सौदा आपको अपने विवेक से करना यार। कल को मुझे ये मत बोलना कि भाई मरवादी को, कि मैं तो लगातार कह रहा हूं नवंबर से कि कॉटन में बड़ी तेजी नहीं है। परमपाल संधू जी, आपसे मेरी बात भी लगातार होती रही है, फोन के ऊपर भी बात होती रही है। तो मैंने आपको यही बोला था कि, और मेरी फितरत है ये कि जो यहां बोलता हूं वही फोन के ऊपर बोलता हूं। और कहानी ये साथियों की, देखिए जो जानकारी मेरे पास होती है तो मेरी कोशिश ये रहती है कि वही जो है चीज यहां बताई जाए और वही जो है फोन के ऊपर बताई जाए। तो साथियों, कॉटन में बहुत बड़ी तेजी तो नहीं है, लेकिन एक सुधार की गुंजाइश बन सकती है, इतू सी छोटी सी। बाकी आप सारे साथी समझदार हो। बात करें साथियों मूंग की, कोई बड़ा सुधार नहीं है आज मूंग के अंदर। बात करें साथियों गेहूं की, तो बड़ा सुधार नहीं है। दोनों के बारे में आपको बड़ा ही विनम्र निवेदन किया था कि भाई इन दोनों में इस सप्ताह पूरी तेजी नहीं बनेगी, कोई तेजी नहीं बनेगी।
चने के अंदर शाम होते होते एक अच्छी खबर आई है कि शायद सुधार बन सकता है। उसके बारे में विस्तृत चर्चा जो है कल साथियों अपने करेंगे। तो पुनः आपसे निवेदन साथियों, एक एक शेयर का बटन जरूर दबा देना और कल एक स्पेशल वीडियो के साथ कल 8:30 बजे आपसे मिलेंगे साथियों। तब तक के लिए किसान एकता जिंदाबाद।